हाँ भाई। देखो, नंबर सिस्टम ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो किसी भी तरीके का, सब में काम आता है। सबसे पहले इसका बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत जो होगी वो नंबर्स से होगी। नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कहीं से भी उठ के आ सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस एग्जाम में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा भी आ सकता है। तो आपको सारी ही जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है नंबर की, नेचुरल नंबर। सब लोगों को पता है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक से। एक, दो, तीन, चार, और कहाँ तक जाती है ये? इनफाइनाइट तक। दूसरा, होल नंबर। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में कितना फर्क है? केवल एक जीरो का फर्क है। पूर्ण संख्याएं शुरुआत कहाँ से होगी? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, और ये कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाती है, ये भी और ये भी। तो कितना फर्क है जीरो पर? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हो सकती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं? हाँ जी, लाई करते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। फिर मैंने बोला एवरी एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? ये सारे के सारे होल नंबर हैं, क्या ये नेचुरल नंबर है? होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ इस जीरो की वजह से। सारे हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती, तो ज़ीरो को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। दो कैटेगरी तो ये हो गई। तीसरी कैटेगरी, इंटीजर। तीसरा टाइप होगा इंटीजर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सारे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जीरो सहित, ये सब क्या है? पूर्णांक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक हर एक संख्या इंटीजर है। हर एक संख्या क्या है? इंटीजर। ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर मैंने बोला, आप देख सकते हो जो यहां से यहां तक के इंटीजर हैं ये नेचुरल नंबर है नहीं है? और जो यहां से यहां तक के इंटीजर हैं ये होल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं और सारे होल नंबर भी इंटीजर के अंदर आते हैं, और इसके अलावा और एक्स्ट्रा संख्याएं भी इंटीजर के अंदर आ जाती है। तो मैंने कहा एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इज इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इंटीजर है? हाँ, है। फिर मैंने बोला एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर? नहीं है। ठीक है। एवरी होल नंबर, सारे होल नंबर इज इंटीजर?
क्या हर एक होल नंबर इंटीजर है? यस, एवरी इंटीजर इज होल नंबर? नहीं। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वहां आप लोगों को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और कौन सा नहीं है। नंबर्स की जानकारी होना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को तीन ही कैटेगरी अभी तक बताई है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बता दिए। ठीक है ना? अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स को कैटेगराइज करें। भाई इंटीजर के तीन हिस्से होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, -1, -2, -3। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और एक होता है कौन? जीरो। जीरो ना नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो न्यूट्रल है। जीरो क्या है? न्यूट्रल। ये ना नेगेटिव होता है, ना इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर। और अगर इसमें जीरो को शामिल कर लोगे तो फिर क्या बन जाएगा? होल नंबर। तीनों कैटेगरी क्लियर है? अब इसके बाद नंबर आता है फोर्थ। फोर्थ नंबर में क्या आएगा? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? बता सकते हो किसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। है ना? अब आप देखो परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। इन दोनों पर कहानी चलेगी और इन दोनों की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं इन दोनों पर। ठीक है, समझ आई इतनी बात? अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई परिमेय का मतलब क्या है और
अपरिमेय का मतलब क्या है? तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं रैशनल नंबर, बताओ? जिन्हें हम किससे डिवाइड कर देते हैं? नहीं, वो तो इवन नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं जो संख्याएं p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में लिखी जा सके, those numbers which can be represented in form of p upon q। जहां जहां q बराबर 0 ना हो और p एंड q क्या हो? पूर्णांक हो। जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां q बराबर 0 ना हो, p और q पूर्णांक हो। देखो, p अपॉन q, जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में लिखी जा सके, अंश मतलब न्यूमरेटर, और हर मतलब कि डेनोमिनेटर। ठीक है? नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर नीचे जीरो आया, देखो अगर ऊपर जीरो है तो इसका आंसर जीरो होता है, और नीचे जीरो है तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, और ऊपर नीचे जीरो है तो भी आंसर नॉट डिफाइंड होता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक सेकंड रुको बस। देखो भाई, कहानी ये है कि अगर ऊपर जीरो है तो वैल्यू जीरो आएगी, और नीचे जीरो है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, और ऊपर नीचे जीरो है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है 8/4। ये आपको डिवाइड का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एंटी मल्टीप्लीकेशन है। ये गुणा का उल्टा है। गुणा का उल्टा कैसे? बताओ। 4 की गुणा किस में करूं कि 8 आ जाए? 2 में। 4 की गुणा किस में करूं कि 8 आ जाए? 2 में। 20/5। बताओ 5 की गुणा किस में करूं कि 4 आ जाए? सॉरी, 20 आ जाए। 5 की गुणा किस में करूं कि 20 आ जाए? 4 में। बिल्कुल सही बात है। बताओ 7 की गुणा किस में करूं कि 0 आ जाए? 0 में। ठीक है, ये तो। अब बताओ 0 की गुणा किस में करूं कि 8 आ जाए? 0 की गुणा किस में करूं कि 8 आ जाए? आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड है। 0 की गुणा किस में करूं कि 0 ही आ जाए?
तो आप कहोगे एक में कर लो या दो में कर लो या तीन में कर लो या चार में कर लो, किसी में भी कर लो, तो डिफाइन तो नहीं हुआ ना आंसर। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर नीचे जीरो आ गई तो वो आंसर डिफाइन नहीं होगा। ऊपर जीरो आ गई तो फिर जीरो है, ऊपर नीचे जीरो है, ऊपर नीचे जीरो का मतलब नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए बस। क्लियर है? तो मैंने कहा कि क्यू जीरो ना हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। पी और क्यू का इंटीजर होना जरूरी है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 3/5 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल है? जी हाँ जीरो भी रैशनल है, इसके नीचे एक मान सकते हैं, ये भी रैशनल है। 5 परी में है, परी में, हाँ इसके नीचे एक मान सकते हैं, ये भी परी में है, ये भी क्या है, परी में। 7 7 परी में है, हाँ जी इसके नीचे भी एक मान सकते हैं। आ रही है बात समझ में? फिर मैंने कहा कि √2 ये रैशनल है, आपने मना कर दिया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है, इसके नीचे भी तो एक मान सकते हैं, हो गया p/q की फॉर्म या नहीं? तो फिर आपने कहा ये p/q की फॉर्म तो हो गई, लेकिन जो √2 है वो इंटीजर नहीं है, √2 इज नॉट इंटीजर, है ना? तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं माना जाएगा। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में हो और दोनों ही इंटीजर हो। दोनों कौन कौन? p और q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। ठीक है। 4.87 ये एक डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। मैंने पूछा कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे अगर इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो रैशनल है, नहीं लिखा जा सकता तो रैशनल नहीं है। फिलहाल ये डेसिमल नंबर है, फिलहाल ये कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। अभी तो ये दशमलव की संख्या है, लेकिन अगर मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो ये रैशनल होगी, और नहीं लिख सकता तो इरेशनल। 3.871714 एंड सो ऑन, ये डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? तो अगर मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब लिखा जा सकता है, मैं लिख दूंगा नहीं, लिखा जा सकता है, तो रैशनल होगा, और नहीं लिखा जा सकता तो इरेशनल होगा। समझ आई ये बात? तो पहले तो हमें ये जानना है कि कौन सा डेसिमल नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और कौन सा डेसिमल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो देखो, इसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, ये पढ़ना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होंगे, एक तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, रुक जाता है ना? जैसे मैंने बोला 2.517824 रुक गया, कब रुका? 4 पर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल 3.575757 एंड डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान क्या होती है? या तो डॉट डॉट लगा होगा या फिर बार लगा होगा।
समझ आई बात? अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कैसा है फिर वो? शांत है। डॉट डॉट या बार लगा है तो वो अशांत है। और जो शांत होता है वो हमेशा रैशनल होता है। हम उसे हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, परी में है वो। और जो अशांत है उसके अंदर दो कैटेगरी हैं, एक तो रीअकरिंग, मतलब कि रिपीटिंग, आवर्ती, बार बार आना। दूसरा नॉन रीअकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना कभी रिपीट हो ना कभी टर्मिनेट हो। समझ आ रही है बात? डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के बताए मैंने, एक तो शांत और एक अशांत। जो शांत होगा वो हमेशा रैशनल होगा, और जो अशांत होगा उसके अंदर दो कैटेगरी होंगी। कौन कौन सी? रिपीटिंग वाली 31.1 2 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। रिपीटिशन थोड़ा बाद में शुरू हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि जब रिपीटिशन शुरू हो गया तो वो हमेशा के लिए चला। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 31.1 2 3 4 के ऊपर बार, है ना? इसे कहते हैं रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन फॉर इनफाइनाइट टाइम। जब रिपीटिशन शुरू हो, चाहे वो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाए या बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाए, मर्जी है। जैसे 0.871 871 एंड सो ऑन, इसे बोल सकता हूँ 0.871 के ऊपर बार। ये है हमारा रैशनल नंबर। जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा वो रैशनल होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल होगा। ना कभी रुकेगा ना कभी रिपीट होगा, वो अपरी में होगा। वो कैसा होगा? अपरी में। एग्जाम्पल 3.10 100 100 एंड सो ऑन। अब आप कहोगे यहाँ पर तो रिपीटिशन हो ही रहा है, किस किस का रिपीटिशन हो रहा है? 1 और 0 का। लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न का बनना जरूरी है। पैटर्न का मतलब समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप यहाँ कोई बार नहीं लगा सकते हो। अगर आपने 1 0 के ऊपर बार लगा दी तो इसका मतलब होता है 1 0 1 0 1 0, ये नहीं है, है ना? रिपीटिशन नहीं कहोगे इसको। जैसे मान लो मैंने बोला 2.31 45 86 71 14 37 एंड सो ऑन। ये रिपीटिशन थोड़ा ही हुआ। ये कैसा है? बार बार अलग अलग डिजिट्स का आना, बार बार अलग अलग डिजिट्स का आना। समझ आई बात? तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के बताए मैंने, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमेशा रैशनल कहा जाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसके अंदर दो कैटेगरी आएंगी। कौन कौन सी? रिपीट होने वाली और रिपीट ना होने वाली। जो रिपीट होने वाली होगी वो रैशनल होगी, और जो रिपीट ना होने वाली होगी वो इरेशनल होगी। ठीक है? जैसे मान लो मैंने बोला ए डेसिमल नंबर इज इरेशनल। ए डेसिमल नंबर इज इरेशनल। डीएसएसबी का सवाल है। एक दशमलव संख्या अपरिमेय में है। कब है? ऑप्शन ए, अगर ये टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग है। ऑप्शन बी, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रीअकरिंग है। ठीक है?
ऑप्शन सी। सी। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ऑप्शन डी, अगर ये केवल नॉन टर्मिनेटिंग है। एक दशमलव की संख्या अपरिमेय कब होगी? अगर वो शांत है, शांत है, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। और अगर केवल नॉन टर्मिनेटिंग ही बोला है तो ये दोनों है, फिर रैशनल भी है, इरेशनल भी है। फिर तो दोनों ही हो गया ना ये। भाई नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया, बस इसने ये बात बोल दी, ये नहीं बोली आगे वाली, तो फिर तो दोनों है ये। तो यही है एक कैटेगरी जो इरेशनल है। ऐसा क्वेश्चन डीएसएसबी ने पूछा हुआ है, हो सकता है कभी इन फ्यूचर एसएससी पूछ ले। ठीक है। 0.8315 3636 36 एंड सो ऑन। बताओ ये नंबर कैसा है, रैशनल है या इरेशनल है? क्यों रिपीट हो रहा है? ये रिपीट होना शुरू हो गया, और जब ये रिपीट होना शुरू हुआ तो ये हमेशा के लिए रिपीट हो गया। तो ये नंबर कैसा है? रैशनल। 4.31781215, बताओ ये कैसा है? क्यों इरेशनल है? रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया 5 पे ही। किस पे खत्म हो गया? 5 पे ही। 3.414243 एंड सो ऑन। ये नंबर कैसा है? ये इरेशनल है क्योंकि ना कभी रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। बस इतनी सी पहचान आपको होनी चाहिए, कौन सा डेसिमल नंबर रैशनल है और कौन सा डेसिमल नंबर इरेशनल है। समझ आई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? ठीक है। फिर इसके बाद रूट 1 क्या होता है? 1 होता है। जो रूट से पूरा बाहर आ जाए, पूरा बाहर, वो रैशनल है। रूट 2 1.4142 एंड सो ऑन, ये इरेशनल है। अब रूट 2 की वैल्यू 1.4142 कैसे होती है, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा रूट को सॉल्व करना। रूट 3 1.73205 एंड सो ऑन, ये भी इरेशनल है। रूट 4 2, ये रैशनल है। रूट 5 2.236 एंड सो ऑन, ये इरेशनल है। रूट 6 2.449, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा, है ना? कौन सी वैल्यू कैसे आती है सब सीखेंगे। रूट 7 2.645 इरेशनल है। रूट 8 2.828 एंड सो ऑन। रूट 9 3, ये रैशनल है। जो रूट से पूरा बाहर आ जाए वो रैशनल है। रूट 10 3.162, ये इरेशनल है ना? रूट 16 रूट 25 रूट 36 रूट 49, ये सब की सब क्या है? रैशनल है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये एक नंबर बाहर बनकर आया, जो कि नेचुरल फॉर्म कह सकते हो या होल नंबर कह सकते हो, इंटीजर कह सकते हो। हम इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? आपको पता चला नेचुरल कौन है,
इंटीजर कौन है, होल नंबर कौन है, फिर रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ से हम जान लेते हैं एक बार एक छोटा सा ट्री बनाकर। रियल नंबर, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल में कौन कौन आते हैं, एक इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर में कौन कौन आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और इसके अलावा जीरो, ऐसे ही है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और अगर इसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर। क्लियर है। नॉन इंटीजर में कौन कौन आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअक्रिंग डेसिमल नंबर। तीसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो बटे में लिखे होते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद इरेशनल में कौन आता है, इरेशनल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअक्रिंग। फिर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो रूट से पूरा बाहर ना निकल सके, जो रूट से पूरा बाहर ना निकल सके। और भी कैटेगरी है इसकी, अगर यहाँ इसकी सर्ड एन बन जाए, ये अलग कहानी है, ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो केवल स्क्वायर रूट वाली बात जान लेनी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने बोला रियल नंबर, रियल नंबर की दो कैटेगरी होती है, दो पार्ट होते हैं रियल नंबर के, रैशनल इरेशनल। रैशनल के दो पार्ट होते हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। एक और होता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं, जीरो शामिल कर लो तो होल नंबर कहते हैं, ठीक है। नॉन इंटीजर के भी कौन कौन से पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रियकरिंग और फ्रैक्शन। और इरेशनल के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग, रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, जैसे मान लो 5 है, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा ही है, मतलब 5 किसी का स्क्वायर थोड़ा ही है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मान लो 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। समझ आ रही है बात। 8 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ आई बात। तो परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जो किसी का स्क्वायर हो, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जो किसी का स्क्वायर ना हो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थी कहानी, केवल आप लोगों को इतना समझने के लिए कि रियल नंबर तक क्या होता है। ठीक है भाई, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास से।